यहाँ, जल्दी आओ। क्या हुआ है? आप प्लीज बाहर जाएं। लेकिन वो क्या हुआ उसे? प्लीज सर बाहर जाएं। क्या हुआ है? क्या किया मेरी बच्ची के साथ? मैं क्या करूंगा उसके साथ? इस हालत में मैंने भी अभी उसे देखा है। मेरी बच्ची, मेरी जान, क्या हुआ मेरी बच्ची को? आप परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ, मैंने खुद सब चेक किया है। इसका चेहरा इतना पीला क्यों हो रहा है? मेरी जान, आंखें खोलो ना। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग बाहर चले जाएं। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? उसने ऑक्सीजन बंद कर दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला। आयशा आपा, कॉफी पीजिए, ठंडी हो रही है। नहीं, मुझे नहीं पीनी कॉफी। मैं एलिफ के पास जा रही हूँ। अरे आयशा आपा, जरा रुके तो सही। आयशा आपा, मैंने आपको कितनी बार बोला है, आपका ऐसे बार बार जाना ठीक नहीं है। ये हॉस्पिटल है, यहाँ के कुछ रूल्स हैं। यहाँ नर्सेस और डॉक्टर्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठ जाइए, कहीं आपकी तबीयत न खराब हो जाए। बस एलिफ ठीक हो जाए, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। आयशा पे अपनी नजर रखना, उसे जाने मत देना। पुलिस वाले हमसे पूछ रहे थे कि बच्ची को किसी ने धक्का तो नहीं दिया। अब ऐसी हरकत कौन करेगा? देखिए ना, बच्चे तो खेलते हुए कहीं भी निकल जाते हैं। मुझे पता होता है ऐसा कुछ होगा, उसे कहीं नहीं जाने देती। आयशा आपा, खुद को इल्जाम मत दें आप। खुशी खुशी खेल रही थी मेरी बच्ची। जब से वो आई है, इतना खुश उसे पहली बार देखा था। सलीम भी यहाँ है। आयशा को कैंटीन में बिठाकर सलीम पर नजर रखो। अब मैं ये सब कैसे करूँ? मुझे तो अब जाना है, तुम चाहो तो बैठी रहो, मैं चलती हूँ। आयशा आपा रुक जाए, कहाँ जा रही हैं आप? ठीक है। आई सो सॉरी आयशा आपा, प्लीज मुझे माफ कर दें आप। हद होती है गुंजा। गरम तो नहीं थी ना? होती भी तो क्या होता, आज तो तुमने हर बात की हद कर दी है। शुक्र है आपको कुछ हुआ नहीं, बस यही जरूरी है अभी के लिए। देखिए, मैं जो कपड़े लाई थी आपके लिए, अब काम आ गए ना वो? ठीक है, मैं चेंज कर आती हूँ। जरूर, आप जाए चेंज करके आए। याद रखना, तुम मेरी बच्ची से दूर रहना। तुमने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है? क्या बकवास कर रही हो तुम? बाहर ले जाए तुम्हारी बेटी। जान बचाई है मैंने तुम्हारी बेटी की। तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आता ना? वो मर रही थी, समझी तुम? मैंने आके बचाया उसे। सलीम साहब, क्या आप यहाँ एलिफ को देखने आए हैं? हाँ गुंजा। बहुत अच्छा किया आपने। यही है क्या भाई? यहाँ थे लेकिन चले गए। आयशा आपा यही है, वो कैंटीन में है, आप वहाँ जाकर उनसे मिल लें। एलिफ से मिलके उनके पास जाऊंगा मैं।
वो सलीम साहब, थोड़ी देर पहले आयशा आपा आपका पूछ रही थी। एलिफ से मिल लूं, फिर चला जाऊंगा। वो अभी सो रही है और आईसीयू में है, आपको वहाँ नहीं जाने देंगे। अच्छा ठीक है, उसे देख के आ जाऊंगा। तुम कैफे जाओ, मैं आता हूँ। मेरी बच्ची की जान बचाई, ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं जानती नहीं। चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? मलिक, क्या हुआ? सब्र करो मेरी जान, सब्र करो। चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मेरी बच्ची की जान, उसके आसपास भी नजर मत आना। तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। अब तुम्हें अपने इस रवैये का हिसाब देना होगा, समझी? या अल्लाह, इस आदमी को हिदायत दे। बस चुप हो जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? क्या आप लोग भूल गए हैं ये हॉस्पिटल है? आप सब यहाँ से चले जाएं। सिर्फ बच्ची की अम्मी रुक सकती हैं। बाहर में जाओ तुम लोग मेरी तरफ से। देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, पछताओगी तुम। इस रवैये का जवाब मिलेगा तुम्हें। चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। चलो मलिक, आ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसे छोड़ के तो हरगिज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है मलिक, जैसा तुम चाहो। सलीम साहब, आपकी पैंट काफी गंदी हो रही है। अच्छा, कहाँ से? नहीं नहीं, दूसरी तरफ से हो रही है। थोड़ी सी मिट्टी है बस, और कुछ नहीं। अरे सलीम, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अलिफ को देखने आया हूँ आयशा आपा। हाँ, अच्छा किया। अरे आयशा आपा, आप इतनी जल्दी आ गई कपड़े चेंज करके? लगता है आपको बहुत ज्यादा जल्दी है। अलिफ कैसी है? कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इंतजार करें, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मैं जाके देख के आता हूँ। बाद में देख लेना उसे, अंदर जाने से मना किया है अभी। आप खुद भी तो अंदर थी ना अभी आयशा आपा। नहीं तो, मुझे भी जाने नहीं दिया उन्होंने। डॉक्टर ने मना किया है अंदर जाने से। चलो नीचे चल के बैठते हैं, तुम बाद में देख लेना उसे। ठीक है आपा, चलिए। बहुत अच्छे। लगता है किसी ने अब तक गौर नहीं किया। अगले 2 घंटे तक किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। उसकी जान अब खतरे में तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो अब अच्छी हो रही है। डॉक्टर ने यही कहा है। शुक्र है अल्लाह का, ये वक्त भी बहुत जल्दी गुजर जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द गुजर जाएगा। काश कि मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद होता, शायद आप लोगों की मदद कर पाता मैं। तुम्हारे भाई ने सब संभाल लिया था, वो फौरन हमें यहाँ लेकर आए। तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो, तुम जाओ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। किसी चीज की जरूरत है क्या शाबा? बिल्कुल नहीं, अगर हमें किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। सलीम साहब, अगर आप घर जा रहे हैं तो मैं चलूं क्या आपके साथ? ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। आयशा आपा, इन्फॉर्म करती रहिएगा मुझे आप। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो सलीम। अरे जैनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा एक रिश्तेदार यहाँ एडमिट है। इत्तेफाक से मेरा भी, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया। डॉक्टर किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे। समझ गई। अल्लाह तुम्हारे रिश्तेदार को सेहतयाबी दे। मुझे अब जाना होगा। बहुत शुक्रिया। क्या आप चलिए सलीम साहब?
यहाँ सब ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं। एलिफ के रूम के आसपास कोई नहीं है। शुक्र है इस बच्ची का खेल खत्म हुआ। ये तो अच्छी खबर है डॉक्टर साहब, सुनकर खुशी हुई मुझे। मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूं। आप अभी मसरूफ हैं क्या? कुछ देर के लिए आपसे मिलना चाह रहा था मैं। जी ठीक है। एलिफ, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। मैं अपनी बेटी के पास हूँ। आंखें खोलो मेरी जान, अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वादा करती हूँ। सो जा मेरी राज दुलारी, सो जा। चांद सितारे आए सुलाने, सो जा। बाबा की है राज दुलारी, सो जा। राज दुलारी गुड़िया मेरी, सो जा। आयशा खाला, आप जानती हैं आज क्या हुआ? हाँ जानती हूँ। मुझे इतनी शर्म आती है कि ये आदमी मेरा बाप है। आज अलिफ यहाँ ना होती अगर बाबा ने वो हरकतें ना की होती। जितना कसूरवार वो है उतनी मैं भी हूँ। मानती हूँ मैं एलिफ का ख्याल नहीं रख सकी। आयशा खाला, आप एलिफ के लिए कितना करती हैं मैं जानती हूँ। आप खुद को इल्जाम तो मत दें। वो आदमी जिसे आप मेरे बाबा कहती हैं ना, बहुत बुरा किया एलिफ के साथ। मतलब अगर आप उसे अपने साथ ना ले जाती, कौन जाने उसके साथ क्या होता। भूल जाओ सब कुछ, बुरा वक्त है, टल जाएगा इंशाल्लाह। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। वो कह रहे थे कि अब आप एलिफ से मिल सकते हैं। लेकिन ज्यादा देर उसके पास मत रुकिएगा। ठीक है। किनान, एलिफ बेटा, तुम अभी तक सो रही हो? चलो शाबाश, अब उठ जाओ। देखो अगर तुम ना उठी तो मैं अपना वादा कैसे पूरा करूंगा। याद है तुम्हें अम्मी के पास चलने के लिए कहा था?
चलो ना, अपनी आंखें खोलो। तुम जानती हो एलिफ, तुम मेरे ख्वाबों में आने वाली बच्ची से बहुत मिलती हो। हमेशा ये ख्वाब आता था कि वो बच्ची मेरी बेटी है जो बिल्कुल तुम्हारी जैसे दिखती है। मुझे माफ कर देना मेरी जान, तुम दोनों को जुदा कर दिया मैंने। एलिफ, मेरी जान, मेरी बच्ची, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है मालिक। पता नहीं आजकल क्या कर रहे हैं, मुराद बिल्कुल उनकी तरह बनता जा रहा है। आपा पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत सुस्त, बहुत बदतमीज भी है। वो बाबा जैसा नहीं था, पत्थर दिल हो गया है। अल्लाह से दुआ करो कि वो उन दोनों को सही रास्ता दिखाए। ये पैसे लो अपने लिए और मेरे लिए पानी की बोतल लेकर आ जाओ। अभी लेकर आती हूँ आपा, रख ले पैसे। ऐसा नहीं करो, ये पैसे ले जाओ। आइए कैनान साहब। अब एलिफ बेहतर है। आपने एलिफ के लिए जो कुछ किया उसका बहुत शुक्रिया। आयशा आपा, एलिफ अब से मेरी भी बेटी है, प्लीज आप ऐसा बिल्कुल मत कहें। ये तो आपका बड़ापन है कैनान साहब। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन सुबह दोबारा आऊंगा, ठीक है आपा? देखे, मेरी बच्ची ने आंखें खोल ली है। मेरी बच्ची, मेरी शहजादी। सब कुछ ठीक है अब। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन इसे अभी भी कुछ वक्त ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ेगा। मैं जाकर अभी डॉक्टर को बता कर आती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बस अभी आई। एलिफ मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, देखो तुम्हारे पास हूं मैं तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकती थी। सच में मेरी जान। आयशा आपा, ज़ैनब। आपा क्या हुआ है? एलिफ को होश आ गया है ज़ैनब। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ठीक हो गई वो। ये लड़ाई जीत गई मेरी बच्ची। मेरी जान। अल्लाह तेरा शुक्र है। सब्र रखो आरज़ू।
पुरसुकून हो जाओ। सब कुछ तुम्हारी कंट्रोल में है। कैसे पुरसुकून हो जाऊं? कहते हैं बुरी खबर जल्दी फैलती है, तो फिर अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई थी तुम? आ तो गई आरजू मैडम। कोई खबर आई या नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन आ जाएगी। कहते हैं कि बुरी खबर। चुप हो जाओ, बड़ी आई है, बकवास बंद करो। आरजू साहिबा, मुझे रात का खाना बनाना है तो मैं नीचे जा रही हूँ। दफा हो जाओ गोंजा। एलिफ मेरी जान, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? हाँ, मेरी जान, सर में दर्द हो रहा है क्या? बोलो ना बेटा। देखो मैं यही हूँ, तुम्हारे पास हूँ मैं। कुछ तो बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा। आपा की जान, बोलो, ऐसे हम सबको उदास मत करो। एलिफ, अम्मी से नाराज हो क्योंकि मैं चली गई थी? क्या इसलिए आप मुझसे बात नहीं कर रही? वादा करती हूँ अब नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी कभी। आपके साथ रहूंगी हमेशा। बोलो बेटा, कुछ तो बोलो। मैलिक, चलो अब उठ जाओ, बाहर चलो, उसको अभी आराम करने दो। चलो उठो। क्या मैं अपनी बेटी को बोलते हुए कभी नहीं सुन पाऊंगी आपा? मैलिक, ऐसे मत कहो। डॉक्टर ने क्या कहा था याद है? ये सब ट्रॉमा की वजह से है, जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये सब मेरी गलती है आपा। मेरी बेचारी बच्ची को क्या हो गया? मैं तुम्हें कितनी देर से ऊपर बुलाने की कोशिश कर रही थी, जानती हो तुम? और तुम्हें तो कोई इशारा भी समझ नहीं आता। ऐसी हो गई जैसे तुम अंधी हो। मैंने वाकई नहीं देखा। देखा हो तो बंद करो। हॉस्पिटल से कोई खबर आई? नहीं मैडम। हद है। आयशा को कॉल करके मालूम करो। हाँ। हेलो आयशा आपा, कैसी हैं आप? मैं पूछना चाह रही थी अलिफ कैसी है अब? ठीक है गोंजा, ठीक है। वाकई में? अल्लाह का बड़ा करम है, उसे होश आ गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है आयशा आपा। जी जी ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज।
अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। वो ठीक है आरजू मैडम। क्या मतलब ठीक है वो? ऐसा नहीं हो सकता। और क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? आरजू मैडम पुरसुकून हो जाइए, कोई सुन लेगा आपको। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। देखती हूँ मैलिक अपनी बच्ची को इस घर में कैसे भेजेगी। आरजू मैडम, शाम बखैर। शाम बखैर भाई। खुशामदीद बेटा। भाई, क्या आप हॉस्पिटल में थे? तुम्हें देख के लग रहा है कोई अच्छी खबर है, सही कहा ना? जी बिल्कुल, एलिफ को आखिरकार होश आ गया है। शुक्र है। बहुत अच्छी खबर है ये तो। मेरी आपा आयशा से थोड़ी ही देर पहले बात हुई है। एलिफ ने आंखें खोल ली है। सच में भाई? शुक्र है। और कितने दिन रखेंगे हॉस्पिटल में उसे, कुछ बताया तुम्हें? अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिला है। मुझे भी। अगर उस बच्ची को कुछ हो जाता तो वो भी हमारी निगरानी में होते हुए तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करता। बाहर जा रही हूँ? कॉलेज जाना होगा मुझे आपा। ठीक है ज़ैनब, जाओ तुम। क्लास लेने के बाद यहीं आऊंगी वापस। ठीक है, जाओ और जो भी काम है वो कर लो। आपा प्लीज आराम से सो जाएं। जाओ, हमारी फिक्र नहीं करो तुम। आज इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस से पहले एलिफ को देखने जाऊंगा। हाँ, वो बेचारी एलिफ बच्ची, मेरी दुआ है कि वो जल्द ठीक हो जाए। इंशाल्लाह हुस्न भाई। आप एलिफ से मिले तो उस बच्ची से कह दीजिएगा कि हुस्न अंकल ने बहुत प्यार भेजा है आपको। जी बिल्कुल कह दूंगा। अब चलता हूँ। चले, आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी केनान साहब। अपना ख्याल रखिएगा।
डॉक्टर साहब ये कैसी है अब? सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। आज आप इसे घर ले जा सकती हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन बोलना कब शुरू करेगी? इस तरह के केस में ये बताना मुश्किल होता है। बस आप लोग यूं समझ लें कि ऊपर वाले ने इस बच्ची पर बड़ा करम किया। डॉक्टर साहब ये बोलना तो शुरू कर देगी ना? जी जरूर। कुछ लोग ट्रॉमा से जल्दी बाहर आ जाते हैं, जल्द बोलने भी लगते हैं, और जबकि कुछ केस ज्यादा टाइम भी ले लेते हैं। लेकिन आप लोगों को इसका ख्याल रखना होगा। जरूर। चले, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। मेलिक, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, अपनी नजरों के सामने रखूंगी इसे। अब मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ूंगी आयशा आपा, साथ रखूंगी अपने। बाबा, वो बुढ़िया भी हॉस्पिटल में रहेगी ना? सुबह सुबह उस बुढ़िया और मैलिक का जिक्र मत करो मेरे सामने। चलो जल्दी करो, पहली गाड़ी भी देखनी है, जल्दी करो। नहीं आपा, मर जाऊंगी लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगी अब। मेलिक, डॉक्टर ने क्या कहा था सुना था ना तुमने? इसका बहुत ख्याल रखना है अब। मैं इसका ख्याल रख सकती हूँ। तुम कैसे रख पाओगी? आयशा आपा, मेरी बात समझ क्यों नहीं रही आप? अब नहीं छोड़ सकती मैं। मेलिक, बात को समझो। जानती हूँ तुम सही हो, लेकिन देखो तुम्हें एलिफ का भी सोचना होगा। अगर तुम इसे ले जाओगी, क्या फैसल तुम दोनों को सुकून से जीने देगा? आयशा आपा, मैं वैसे भी एलिफ को लेने के लिए आ रही थी। क्या? जी, मैंने घर छोड़ दिया है। मैंने फैसला कर लिया है, अब एलिफ सिर्फ मेरे साथ रहेगी बस। मेलिक, अभी तुम जज्बाती होके सोच रही हो। अगर इसको अपने साथ ले भी गई तो कहाँ जाओगी तुम? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी आपा। आखिर कैसे कुछ ना कुछ कर लोगी? कैसे? क्यों ऐसा सोचती हो? क्या ये मेरी बेटी नहीं है? मैं कभी इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। कैनान साहब ने भी कितना कुछ किया है इसके लिए, क्योंकि ये उनका खून है, बेटी है उनकी। आखिर वो बाप हैं एलिफ के, उसे और थोड़ा वक्त अपने बाप के साथ रहने दो। मैंने सुना है कि एलिफ बेहतर हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का बड़ा करम है हुस्नू, मैंने उस बच्ची को बहुत याद किया है। देखना वो बहुत जल्द वापस आएगी। हाँ, वो बहुत जल्द आएगी। मैंने भी उस बच्ची को बहुत याद किया है। तुम लोग देखोगे वो वापस नहीं आएगी, कभी भी नहीं। तुम देख लेना, वो बहुत जल्द इस घर में दोबारा हंसती खेलती हुई नजर आएगी। हाँ, क्यों नहीं? तुम दोनों के पास करने के लिए कोई काम नहीं है? हर वक्त बातें करते रहते हो। अल्लाह बचाए इनसे। बाबा, अगर एलिफ ठीक हो जाएगी तो क्या करेंगे? इस बारे में उस वक्त सोचेंगे जब वो ठीक हो जाएगी। तो हालात देखकर काम करेंगे। जाहिर है, अगर उसकी अम्मी उसे अपने पास रखना चाहेगी तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से वापस भेजना पड़ेगा। कैनान साहब। आपा, मैं हॉस्पिटल के सामने हूँ, बताएं आप कौन से रूम में हैं? रूम नंबर 22 में है। ये क्या किया आपने? किनान को रूम नंबर क्यों बताया? किनान के आने से पहले एलिफ को ले जाना होगा। मेलिक, रुक जाओ, खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करो तुम। आयशा आपा, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। मैं इसे किसी हाल में नहीं छोड़ सकती अब। अगर फैसल इसे कहीं ले गया तुम इसे कभी नहीं देख पाओगी। पहले अपने हालात ठीक करो,
फिर अपनी बेटी को ले जाना, लेकिन इसे अभी मेरे साथ जाने दो। आयशा आपा। मलिक, कनान साहब आने वाले होंगे, तुम्हें मेरी कसम, चली जाओ यहाँ से। इसके बगैर क्या करूंगी मैं? मान लो मेरी बात, ये अभी हम सब के लिए अच्छा होगा। आराम से। तैयारी करें यहां से चलने की।
मैडम, वो लोग आ गए हैं। अब आप क्या करेंगी? अगर बच्ची ने किसी को कुछ बता दिया तो? जानती हूँ, बताने की जरूरत नहीं। एलिफ बेटा, आप ठीक हो ना? देखो हम घर आ गए हैं। क्या मुझसे बात नहीं करोगी? कोई हरकत नहीं कर रही। ये जब से होश में आई है कोई बात नहीं कर रही, बिल्कुल चुप है, खामोश है ये जब से। हमें कोई जल्दी नहीं आपा। ये सब उस हादसे की वजह से हुआ है। डॉक्टर ने कहा है जल्दी ठीक हो जाएगी, और वो ये भी कह रहे थे कि कभी बोल नहीं पाएगी। ये तो मुझे भी नहीं पता। इसकी उम्र के हिसाब से इस पे बहुत कुछ गुजर चुका है। गिरते वक्त कितना डरी है किसी को नहीं पता। बस मुझे ये डर है कि इस पे ये हादसा हमेशा के लिए कोई बुरा असर ना छोड़ जाए। एलिफ, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? क्या आप बता सकती हो कि कैसे गिरी थी? उस वक्त आपके पास कोई मौजूद था क्या? चलो एलिफ, बताओ हमें कैसे गिरी थी आप? बताओ मुझे, वहां से फिसल गई थी क्या, या किसी ने आपको धक्का दिया? डरो नहीं बेटा, सब बता दो। बेटा बताओ क्या हुआ? बता दो बेटा। तुम कुछ तो बताओ। क्या किसी ने धक्का दिया तुम्हें? डरो मत, जवाब दो। आज तुम मुझसे नहीं बचोगी। इससे तो जान छूटी। एलिफ, क्या हुआ? क्यों रुलाया आपने बच्ची को? ये क्या कह रही हो? हम क्यों रुलाएंगे एलिफ को? बच्ची पे ज्यादा दबाव ना डालें, ये शौक में है, कैसे बताएगी? एलिफ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखो अब तुम घर में हो, महफूज हो। हमारे हाथ से निकल गई आज वो। बाबा, कहीं मैलिक उनके साथ तो नहीं चली गई? उनके साथ क्या करेगी वो? फजूल बातें करना बंद करो। लेकिन जरा सोचिए, आखिर वो उसकी बेटी है, हो सकता है वहीं गई हो। पता नहीं, उसका फोन भी बंद जा रहा है। ज़ैनब को कॉल करो, शायद उससे कुछ पता हो। रहने दो बेटा, रहने दो। देखो वो कौन है सामने। ये तो फिल्मी सीन हो गया। एलिक, एलिक, कहाँ थी तू? एलिफ कहाँ है? उसे वहां वापस तो नहीं भेज दिया? बोलो, खामोश क्यों खड़ी हो? मेरी बात का जवाब दो।
मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक ही है शायद। हॉस्पिटल में भी परेशान किया तुमने, तुम्हारी वजह से मरने वाली थी वो। चले जाओ तुम। कल कल था और आज आज है। मैं ही हूँ जिसकी वजह से उसकी जान बची है मैलिक। अगर मैं ना होता तो वो मर जाती। चलो हम घर वापस जाएंगे। जरा देखो तो सही, पूरी तैयारी के साथ घर से निकली है। बताओ किस लिए? जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूं मैं। चलो मेरे साथ। क्या हुआ अर्जु मैडम? क्या कहा उसने? मेरे पीछे आना बंद कर दो। लेकिन वो मैडम। मेरे लिए कॉफी लेकर आओ फौरन। ठीक है। एलिफ डिस्चार्ज हो गई है। केनान उसे घर ले आए हैं। आयशा के कमरे में है। ये तो अच्छी खबर है। एलिफ मेरी जान है। हमें तो उनके आने का पता ही नहीं चला। चलिए ना मामा, एलिफ से मिलते हैं। केनान बहुत अजीब है। उसने हमें बताया क्यों नहीं इस बारे में? अरे छोड़िए आप इन बातों को, चलिए उनसे मिलते हैं। परेशानी में भूल गए होंगे। तुम जानती थी ये बात? मैं नहीं जानती थी, मुझे भी अभी पता चला। ठीक है, आने वाले वक्त में वैसे भी कोई किसी को सुनने वाला नहीं है। वो बच्ची जल्दी ठीक हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया केनान साहब आपके यहाँ आने का। भाई आप कब आए, हमें पता ही नहीं चला। मसरूफियत की वजह से बता नहीं पाया, माफ करना मुझे। आयशा आपा, एलिफ का खास ख्याल रखिएगा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है केनान साहब। खुशामदीद आयशा आपा। बहुत शुक्रिया मेरी जान। दुआ है ये जल्दी ठीक हो जाए। शुक्रिया आलिया साहिबा। इसकी तबीयत बेहतर हुई तो डॉक्टर ने कहा कि इसे घर ले जा सकते हैं। एलिफ जान, अब आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हम खूब मजे करेंगे। एलिफ काफी बेहतर लग रही है। आलिया साहिबा, ये अपनी अम्मी को याद कर रही है। इसकी हमें ठीक नहीं हुई आयशा। लगता है बच्चे की फिक्र ही नहीं उसे। केनान साहब को बताया था मैंने, इसकी अम्मी को बहुत जरूरी काम से गांव जाना पड़ा, इसलिए मैं उसे ये सब बता के परेशान नहीं करना चाहती। तुमने अच्छा सोचा, मगर ये बच्ची बहुत छोटी है आयशा। ये जिंदगी मौत से लड़ रही है, इसे माँ के पास होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही सोचा आयशा आपा। एलिफ को कुछ वक्त हमारे साथ रहना चाहिए, है ना गुड़िया? बाबा, मैलिक आपा ने कहा कि बच्ची आपकी वजह से मरने वाली थी। जाने दो यार, वो बकवास ही करती रहती है। लेकिन बाबा, आपने तो कहा कि एलिफ की जान आपने बचाई है। इस बात का क्या मतलब हुआ, मुझे बताएं। हुआ ये था, मैंने एक औरत को एलिफ के कमरे से निकलते हुए देखा था। वो औरत ही है जो असल में एलिफ को मारना चाहती है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? एलिफ को कोई मारना चाहती है? सुनो मेरी बात, जब वो औरत कमरे से बाहर निकली तो मैं ठीक तरह देख नहीं पाया उसे। मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन वो मेरी नजरों से ओझल हो गई और उसने बहुत बड़ा चश्मा लगा रखा था। एक लंबा सा कोट भी पहना हुआ था उसने। सर पर स्कार्फ भी था। नहीं स्कार्फ जैसा, स्कार्फ नहीं शॉल थी शायद। अपना पूरा चेहरा लपेटा हुआ था उसने। कोई खुफिया जासूस लग रही थी मुझे तो। अच्छा। उसके बाद मैं एलिफ के कमरे की तरफ गया तो ये औरत कौन थी और अंदर क्या कर रही थी? यहाँ
अगर मैं वहां नहीं पहुंचता और मदद के लिए ना बुलाता तो एलिफ मर जाती। ये किस तरह की औरत थी बाबा? एक छोटी मासूम बच्ची की जान लेना चाहती है। बहुत छोटी बच्ची है वो तो। चलो अब उन दोनों की बात करना बंद करो यार, जो हो गया उसे भाड़ में डालो। ठीक है बाबा, लेकिन एलिफ छोटी बच्ची है और उस औरत को ऐसा क्या गुस्सा है जो वो इतनी छोटी बच्ची की जान लेना चाहती है? और उस औरत ने बच्ची के रूम में जाकर क्या किया होगा? मशीन तो नहीं तोड़ दी होगी। मुझे कैसे पता होगा? और तुम क्यों इतने सवाल कर रहे हो? बोलो। मुझे लगता है सारे मामले में बात कुछ और है। तो आपने इस बारे में किसी को बताया? उठो फौरन, आयशा से मिलने चलते हैं ताकि हमें पता चले कि मामला क्या है। आरजू मैडम, आपकी कॉफी। फेंक दो कॉफी, मेरे साथ चलो। आ रही हूँ। दरवाजा बंद करो। अच्छा। ये लो पकड़ो और इसे जंगल में जाकर आग लगा दो। समझ गई तो? जला दूं इन्हें? जो कह रही हूँ वो करो। सबूत मिटाने होंगे, याद रखना। अगर किसी ने मुझे देख भी लिया है तो उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगना चाहिए। सब जला दो। गौंजा बचना कुछ नहीं चाहिए। समझ आ गई? समझ गई। मैं ये सब जला दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत ख्याल से। किसी की नजरों में आए बगैर ये काम करोगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं एलिफ से मिलने आया हूँ। खुशामदीद मैली साहब। आपको कैसे पता कि हम घर आ गए? मैं पहले हॉस्पिटल गया था, वहां उन्होंने कहा कि वो डिस्चार्ज हो गई है। सही सुना आपने। आइए एलिफ के पास चलते हैं। अब ये यहाँ क्या करने आया है? यकीन नहीं आ रहा बाबा, क्यों आखिर एलिफ की जान लेना चाहती है? वो जरूर उसी घर से है। वो औरत जिसे मैंने देखा था वो वहीं रहती होगी। लेकिन बाबा, वो लोग तो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं। एलिफ को मार के क्या मिलेगा? कौन जाने, पता लगाना होगा। उस बुढ़िया से सब कुछ उगलवाना होगा हमें। नहीं ना। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि अब ये बेहतर होगी। कैसी हो बेटा तुम? देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस मैं तो एलिफ को खुश देखना चाहता हूँ। जो भी हुआ उसे भूल जाओ बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। अगर उस वक्त आप ना होते तो, इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था। बहुत शुक्रिया आपका। अरे भाई ऐसा मत कहिए, मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता।
लाओ बेटा, मैं आपका तोहफा खोल देती हूँ। देखते हैं अंकल आपके लिए क्या लाए हैं। बहुत खूबसूरत है। देखो एलिफ, कितना अच्छा है ये। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये इसे जरूर पसंद आएगा। क्यों नहीं आएगा, है ना एलिफ मेरी जान? मैं अब इजाजत चाहूंगा। तुमसे मिलके खुशी हुई एलिफ। अपना ख्याल रखिएगा। आपके यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। अब तुम देखना एलिफ। एलिफ, मेरी जान, भूख लगी है बेटा? सूप लाऊं तुम्हारे लिए? तुम्हें तो बहुत पसंद है ना सूप? मलिक। हेलो आयशा आपा। एलिफ कैसी है अब? कुछ बोला उसने? बिल्कुल नहीं, जब से वापस आई है उसने कुछ भी नहीं बोला अभी तक। आपा, सुकून नहीं आ रहा मुझे। मेरी बेटी मेरे साथ होनी चाहिए थी। तुमने ये फैसला बिल्कुल ठीक किया है मलिक। एलिफ यहाँ बहुत सुकून से है, सब बहुत ख्याल रख रहे हैं उसका। काश उसकी आवाज सुन पाती मैं। वो वक्त भी जल्दी आएगा, जब वो ठीक हो जाएगी तो बहुत बोला करेगी, यकीन करो मेरा। इंशाल्लाह आपा, इंशाल्लाह। एलिफ ठीक है, बस तुम अपना बहुत ख्याल रखो वहाँ। फैसल से किसी बात पे बहस मत करना। नहीं आपा नहीं, आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। एलिफ सबसे जरूरी है। और वैसे भी आपा, फैसल को पता चल गया था कि हम हॉस्पिटल से चले गए हैं। घर पे नहीं है वो। मुझे डर है वो एलिफ के साथ कुछ ना कर दे। इसका मतलब वो यहाँ दोबारा आएगा? आयशा आपा, एलिफ का बहुत ख्याल रखिएगा। उससे कुछ हो गया तो जी नहीं पाऊंगी मैं। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं उसे एलिफ को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बाबा, हमें ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई खड़ा हो और हमें देख ले। सही कह रहे हो तुम, कहीं शिकार करने के चक्कर में हम खुद शिकार ना हो जाए। बिल्कुल। बाबा, अब उस बुढ़िया को कॉल करनी चाहिए। सब्र करो, पहले वहां पहुंच तो जाए। हाँ, उसे पता नहीं चलना चाहिए वरना वो चौकन्ना हो जाएगी। दिमाग चलता है आपका। हाँ, बेटा तुम्हें क्या लगता है मैं कल पैदा हुआ हूं?
कौन जाने ये बच्ची किस सदमे से गुजर रही है। इसी वजह से हमें पता नहीं चल रहा कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन एक बार वो बोलना शुरू कर दे तो फिर सारी हकीकत सामने आ जाएगी। हम अभी उस बच्ची पर जोर नहीं डाल सकते। डॉक्टर ने कहा है कि वो कभी भी बोल सकती है। हम बस उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर ने ये भी कहा था कि उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत भी होगी। जाहिर है थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये सब आसान नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाथरूम कहाँ पर है? शरीफे, हमारे मेहमान को आप वॉशरूम तक ले जाइए। ठीक है आलिया साहिबा, आ जाएं, उस तरफ चले जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। बाबा, हमें वहाँ से चलना चाहिए। उस तरफ ज्यादा घना जंगल है। हाँ, चलते रहो बेटा, डरो मत। इस वीरान जंगल में हमें कोई नहीं देख सकता। बाबा, कोई आ रहा है। वहाँ छुप जाओ जल्दी। कौन है ये औरत? कहीं ये वही औरत तो नहीं है जो एलिफ को मारना चाहती है? हो भी सकता है। कहाँ जा रही है ये? मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। कौन है? उनके घर में काम करते हुए देखा है। वही है। नहीं, ये हॉस्पिटल वाली नहीं है। हो सकता है इसे पता हो। ये वही है। पर्स लेकर जब गए थे सवाल कर रही थी हमसे। लगती तो वही है। बाबा, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। चलो इसका पीछा करते हैं। उम्मीद है एलिफ बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा एपिक। नजर नहीं आ रही टूचे। टूचे कमरे में होगी और कहाँ जाएगी? मैं अभी देख कर आती हूँ अम्मी जान। बाथरूम नहीं मिल रहा। क्या वाकई? आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं थी, आपके पीछे ही है। बहुत शुक्रिया। सलीम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। खेलें फिर? नहीं, मैं बाद में आता हूँ, तुम लोग खेलो। भाई मेरे साथ आओ, जरा काम है मुझे। ऐसा क्या हो गया भाई? चलो तो बताता हूँ तुम्हें। दोस्तों तुम लोग खेलो, मैं आता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, क्या हो गया? तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। किसी पे हाथ साफ करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या है? यार तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था ज़ैनब के बॉस के बारे में। हाँ, वो जिसको जमीन पर लेटा के मारा था। हाँ वही। मैंने जब उसको इस तरह मारा तो उसने ज़ैनब को काम से निकाल दिया। वो बेकार आदमी था। अब भाई अब ये कि ज़ैनब यहाँ पर आने वाली है, उसे कहना सामने रोया कैफे में जॉब के लिए लड़की की जरूरत है। खुद बोल दो, इतना आसान तो है। उसे अगर मैंने बताया तो वो कभी अप्लाई नहीं करेगी। यार तुम मुझे कोई और काम दे दो, मगर ये नहीं। मुझे उस लड़की से बहुत डर लगता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम ये यार। वो आ गई है। बेस्ट ऑफ लक। चलो शुरू करते हैं। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? मैं मेलिक। ओह मेलिक,
माफी चाहती हूँ, आपको तकलीफ दे रही हूँ मैं। क्या सफाई के लिए आ सकती हूँ? पिछले हफ्ते नहीं आ सकी थी, उसके लिए माजरत। मैं समझी नहीं। सफाई के लिए नहीं आ सकी थी। कहीं किसी और को तो नहीं रख लिया आपने? तुमने अपनी बहन को भेजा तो था क्योंकि तुम बीमार थी। मेरी बहन को? हाँ, ज़ैनब ने पूरा घर साफ कर दिया था। काफी अच्छा काम किया था उसने। अच्छी बच्ची है बहुत। जी बिल्कुल सही कहा आपने। माफ कीजिएगा, बस भूल गई थी मैं। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी ख्याल रखना। हाथ है ज़ैनब, ये क्या किया तुमने आखिर? चलो बताओ, शुरू कहाँ से करें? क्या हुआ? किसका इंतजार है अब? तुम अपने नोट्स नहीं लेके आए? लाया तो हूँ यार, ये रखे हुए हैं। मैं चाय लेकर आता हूँ। हमें इतना काम करना है और तुम्हें चाय की पड़ी है। मैं क्या करूँ यार, चाय के बगैर नहीं पढ़ सकता मैं। चाय पीनी पड़ती है, चाय बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा, मना मत करना अब तुम। ऐतराज नहीं सुनूंगा मैं। विदाउट शुगर मैं लाता हूँ, बस 1 मिनट। माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट है। हाँ। इसमें फॉन्ट सेटिंग का बहुत ख्याल रखना। टीचर काफी सीरियस है। ख्याल तो तब करेंगे ना जब पढ़ना शुरू करेंगे हम। ज़ैनब, वो तुम जॉब ढूंढ रही हो ना? किसने बताया तुम्हें? मैंने सुना था तुम्हें शायद अपने बॉस के साथ कुछ मसला हो गया था। बिल्कुल सही सुना है तुमने। अच्छा, एक कैफे में एक पार्ट टाइम जॉब आई है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? वाकई में? चाहो तो अप्लाई कर लेना। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं चलता हूँ, तुम दोनों पढ़ाई करो। शुक्रिया मेरे भाई, फिर मिलते हैं। कहाँ जा रही है ये? ये क्या कर रही है बाबा? क्या मुसीबत है, इसमें तो गैस ही नहीं है। लगता है जला रही है। वैसे यहाँ कौन आएगा? यहीं फेंक देती हूँ। ये क्या है और फेंक के क्यों गई है? बेटा, ये वही औरत है। कौन सी, जो हॉस्पिटल में देखी थी आपने? बिल्कुल, ये वही कोट है और स्कार्फ भी। वही औरत है जिसने एलिफ को मारने की कोशिश की थी हॉस्पिटल में। पीछा करते हैं इसका।
बाबा उसने हमें देख लिया। आए जल्दी। ये पकड़ो। लाई दे। जाओ पकड़ो जाओ। पकड़ो बेटा इसको, भागने ना पाए। रुको। चलो मेरी जान, खा लो, खाओ ना। क्यों नहीं खा रही बेटा? खाना नहीं खाना बहुत गलत बात है। शाबाश मेरी बच्ची, चलो जल्दी से खा लो। हाय मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। छोड़ो मुझे। बहुत तेज भागती हो, और कितना भागोगी हमसे? हाँ, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो मुझसे? यहाँ क्यों आई थी? क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ अभी। छोड़ो मुझे। मुंह बंद। इन्हें देख के कुछ याद आ रहा है तुम्हें? क्या मतलब? कौन हो तुम लोग? मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा था, मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या देखा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस करो, झूठ बोलना बंद करो। मैंने तुम्हें उस कमरे से निकलते देखा था। एलिफ को मारने की कोशिश की थी ना तुमने? हाँ, मुझे बड़ा झटका लगा जब उसने मेरे लाइसेंस ना दिखाने पर मुझे मारा। वो आदमी सही था। एग्रीकल्चर मशीन बेचना अलग बात है और फसल उगाना अलग बात है। इत्तेफाक से जमीन का मालिक मेरा दोस्त है। बाल बाल बच गए आप तो। ठीक कहा आपने। बताओ, अब जबान क्यों बंद हो गई है तुम्हारी? हाँ बताओ, मैं एलिफ को क्यों मारना चाहती हो तुम? बताओ। मैं सच में कुछ नहीं जानती। झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने तुम्हें खुद एलिफ के कमरे से बाहर निकलते देखा है। तुमने यकीनन उसका इमरजेंसी अलार्म बंद किया था। बताओ मुझे, एलिफ से क्या चाहती हो? क्या छुपा रही हो तुम हमसे? बोलो। कौन हो तुम लोग और एलिफ को कैसे जानते हो? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मेरे सवाल का जवाब दो। एलिफ को क्यों मारना चाहती हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। बताओ। कसम खा रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। किसने किया? फिर बताओ मुझे, किसने किया? अगर तुमने नहीं किया तो फिर कौन है? बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आके बैठो। नहीं आपा, शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि उस जोड़े के कितने पैसे बाकी हैं अब? कौन से पैसे? पैसे तो आ गए। मतलब? जैनब वो आई थी यहाँ और मुझे सारे पैसे दे दिए। जैनब आई थी? हाँ। क्या उसने तुम्हें बताया नहीं पैसों के बारे में? हाँ उसने मुझे बताया था, जहन से निकल गया था मेरे। माफ कीजिएगा, आपको जहमत दी आपा। कोई बात नहीं। शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। ज़ैनबा, ये क्या किया तुमने? जवाब दो मुझे, कौन थी वो? तुम ही वो पर्स लाए थे ना उस दिन घर पर? मेरी बात सुनो, मार दूंगा और यहाँ गाड़ दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम आज मरना नहीं चाहती तो बताओ कौन था वो? कुत्ते तुम्हारी लाश खा जाएंगे। जवाब दो। आरज़ू मैडम ने किया था वो सब। ये आरज़ू कौन है? क्या चाहती है वो? हाँ बताओ हमें, वरना मैं रहम नहीं खाऊंगा। आरज़ू मैडम घर की बहू है, केनान साहब की बीवी है वो। अब ये केनान कौन है? बताओ मुझे, कौन है ये केनान? केनान साहब इस फार्म के मालिक है वो। अब इसने मुंह खोला, और बताओ, बोलो। इसके अलावा तुम्हें और क्या बताऊं? ये आरज़ू औरत जो है, ये एलिफ को क्यों मारना चाहती है? बताओ जल्दी। वो उसे घर से निकालना चाहती है। वो क्यों? वो और उसकी बेटी टूचे एलिफ से जलती हैं। वो उसे पसंद नहीं करते, इसलिए ये सब किया।
अच्छा मजाक है। एक औरत अपनी बेटी की जलन की वजह से कातिल बनना चाहती है। मुझे मत मारो। सारी बात खुलकर बताओ मुझे। या मेरे अल्लाह, आज फिर कुछ नहीं खाया इसने। चाहे कोई भी हो, तुम्हें इस तरह का तोहफा कोई नहीं दे सकता। इतना प्यारा तोहफा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना अच्छा तोहफा उन लोगों ने यहाँ क्यों रख दिया। और वैसे भी तुम्हें ये तोहफा नहीं, खिलौने चाहिए जो तुम्हारे लिए ना ही हो। समझ आ गई ना? तमीज सीख लो थोड़ी, पागल लड़की। चलो देखते हैं यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में क्या जानते हैं हम। जवाब है यूटिलिटी रिजल्ट है इस्तेमाल की हुई चीजों की मिकदार का। वाह, इस सब्जेक्ट के बारे में काफी जानते हो तुम। क्या लगा? मेरी जिंदगी के भी दो हिस्से हैं, एक संजीदा दूसरा गैर संजीदा। अच्छा ठीक है, तो बताओ फिर इन दोनों चीजों का रिजल्ट निकालने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है, बताओ मुझे। अब क्या मुझे ये अजीब सी लातिन टर्म्स भी याद करनी पड़ेंगी पार्टनर? अरे तुम हो ना, तुम रट्टा लगा लो कि काफी है। रट्टा नहीं लगाती मैं, और तुम्हारी पार्टनर भी नहीं हूँ, समझे? यस, इस तरह मैंने तुम्हारा पढ़ाई से दिमाग हटा दिया ना। हटा दिया, और अब पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा मेरा। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? पढ़ाई खत्म हो गई क्या? पढ़ाई की थी हमने, मुझे नहीं लगता कि तुमने पढ़ना है, इसलिए अब जा रही हूँ मैं। अगर तुम जल्दी में हो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं, खुदा हाफिज। इस तरह जाने की जरूरत भी नहीं थी। बताओ मुझे, वो आरज़ू साहिबा एलिफ को क्यों मारना चाहती है, बताओ। मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। मैं तो बस वहाँ काम करती हूँ और मैं वही करती हूँ जो मुझे आरज़ू मैडम कहती है। अरे चल, झूठ है ये। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बताओ, एलिफ से क्या दुश्मनी है? मुझे सच में नहीं मालूम। आरज़ू मैडम मुझे जो हुक्म देती है मैं वैसा ही करती हूँ, बस वो मेरी बॉस है। वाह क्या बात है तुम्हारी। आज से तुम्हारा बॉस सिर्फ मैं हूँ, समझ रही हो ना? आज से तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगी, सुना तुमने? समझ रही हो ना, धमकी नहीं है ये। अब कोई आरज़ू वारज़ू नहीं, आज से तुम सिर्फ वही करोगी जो हम तुमसे कहेंगे। ठीक है, मैं समझ गई। पापा, इसे पकड़ो जरा। चलो आज फिर तुम्हें पहला काम देते हैं। तुम यहां से जाओगी और ये पर्ची अपनी मैडम के कमरे में रखोगी, लेकिन इनको देखने ना पाया। और हाँ, अगर तुमने कोई खेल खेलने की कोशिश की
तो हम तुम्हारी मैडम को सब कुछ बता देंगे कि ये सच्चाई तुमने हमें बताई है, और उसके बाद वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगी या फिर मार डालेगी। इसलिए धोखा देने का मत सोचना, उल्टा फंस जाओगी। मुझे लगता है ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अगर तुमने हमारे साथ जरा सी भी चालाकी की तो तुम्हें मार कर वहां गाड़ूंगा कि लाश भी नहीं मिलेगी। सुन लिया तुमने? सुन लिया। हाँ, अब जाओ यहाँ से, जाओ। भागो। हर चीज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुमने जो कुछ किया उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आपकी इजाजत हो तो मैं एलिफ से दोबारा मिलने आना चाहूंगा। जरूर, इंतजार रहेगा। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? इस सब से मैं कैसे निकलूंगी? मैं अब तो फंस गई। वो बहुत डर गई थी बाबा। फिक्र मत करो। हाँ, तुम्हारा वो आइडिया बहुत अच्छा है। कौन सा? अरे तुमने ही तो बताया था मुझे। अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन बाबा, हमें ये खेल बहुत होशियारी से खेलना होगा। अब तुम देखना, वो औरत हमारे पास भागी भागी आएगी और उसके पास तो पैसों की कमी भी नहीं होगी। वैसे बाबा, अब तो हम दूसरे लेवल पर आ गए हैं। कौन सा लेवल? मतलब पहला मरहला पार कर लिया। अब पूरा गेम हमारे हाथ में है। अब उस बुढ़िया से पैसे लूटने की जरूरत नहीं। ये समझे कि हमारी भूख और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, इतने बड़े घर की मालकन एक छोटी सी बच्ची को क्यों मारना चाहती है? क्या दुश्मनी है आखिर? हाँ, जान जाएंगे, जल्द जान जाएंगे। सोचने की बात है, इतने पैसे हैं, इतनी सारी जमीनें हैं, नौकर हर वक्त आगे पीछे घूमते हैं, फिर एक छोटी सी बच्ची से क्या दुश्मनी है आखिर? इन सब बातों के पीछे कोई बड़ी वजह होगी। चलो अब चलें। मैली साहब हमारे पुराने पड़ोसियों की तरह बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने एलिफ की जान भी बचाई। और उनकी मेहरबानी है कि एलिफ को देखने के लिए यहाँ तक आ गए। उसने एलिफ के लिए जो किया उसे इग्नोर नहीं कर सकते। फिर भी तुम उससे चौकन्ना रहना केनान। अम्मी सही कह रही हैं। आपको उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम ये किस तरह की बात कर रही हो? सही तो कह रही हूँ, हर वक्त उसी की तारीफें होती रहती हैं। हीरो समझ लिया आप लोगों ने। इतना भी यकीन नहीं करना चाहिए। कुछ ज्यादा ही फिक्र करता है, इसलिए अजीब है। अब मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी मैं अब? मैडम को पता चल गया तो मार देंगी मुझे वो।
भाभी के कहने का मतलब क्या था? मुझे समझ नहीं आया। वो किसी और बात पर नाराज होगी। मुझे नहीं लगता कि उसे मैली से कोई मसला है। वो एग्रीकल्चर मशीन्स बेचता है ना? जी हाँ। क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसे हम पहले से जानते हैं? नहीं, जर्मनी की कंपनी है वो, जिसे मैली यहां से मैनेज करता है। आने वाले वक्त में हम साथ काम करेंगे। रुको बेटा, जल्दी किस बात की है? अगर हमने हर नई कंपनी के साथ काम करना शुरू कर दिया तो हमारे पास ये फार्म और जमीन नहीं रहेंगे। वो हमारे साथ काम करे तो इसमें बुराई क्या है? हमारे पास नई जमीनें हैं जो तैयार होनी है। हो सकता है कि हम मशीन्स मैली की कंपनी से खरीदें। हाँ, बस पार्टनर बनाना रह गया है। कहाँ रह गई थी तुम? आ तो गई मैडम। कुछ हुआ तो नहीं ना? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं हुआ मैडम, मैंने आपका काम कर दिया। शुक्र है, कोई काम तो तुमने ढंग से किया गोंजा। आरज़ू, मैंने सब कुछ देखा था। कल दोपहर 3 बजे लिखे हुए एड्रेस पर आ जाना। मैंने सब कुछ देखा था।